दोस्तों नमस्कार। मैं बेनीराम यादव राजनीतिक हलचल लेकर के आप सभी के समक्ष हूँ। आज ठंड बहुत है, यहाँ ठंडी का मौसम है। मैं जहाँ वीडियो बना रहा हूँ यहाँ बहुत घना कोहरा गिर रहा है, इसलिए साफ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों बात यह है कि समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी 2025 की पहली प्रेस वार्ता बुलाई। बात ये करनी थी कि जो संभल में विवाद हुआ था, जो घटना घटी थी, उसी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करना था। इसी को लेकर के उन्होंने प्रेस वार्ता बुलाई थी। पत्रकारों ने सवाल किया श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से कि भाजपा के कुछ विधायक कहते हैं कि प्रदेश में 50,000 गौओं का रोज कत्ल होता है। तो श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वो तो यहाँ तक कहते हैं कि मैं दावा करता हूँ कि 50,000 गायें रोज़ कटती हैं, गौएं रोज़ काटी जाती हैं और उनका मांस शोधित होकर के विदेशों को जाता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये भाजपा के विधायक कहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के विधायक कहते हैं कि मेरी सरकार है, अगर सरकार ये भाजपा सपा की होती तो मैं मुख्यमंत्री आवास में 40-50 हज़ार आदमी लेकर के घुसता और अपनी बात रखता। लेकिन मेरी सरकार है, मैं भाजपा का विधायक हूँ, इसलिए कुछ कर नहीं सकता। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि मैं उनको न्योता देता हूँ, वो आवें। जो इस समय मुख्यमंत्री है वे भाजपा के सदस्य नहीं हैं, आवें और मुख्यमंत्री आवास में घुस जाएं। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और ऐसे कृत्य सब कुछ छिपाने के लिए किए जाते हैं, दंगे फसाद छिपाने के लिए किए जाते हैं कि ये भ्रष्टाचार का खुलासा ना हो सके। भाजपा के विधायक दावा करते हैं कि 50,000 गौएं अगर रोज़ कट रही हैं तो करोड़ों की संख्या में रोज़ गौएं काटी जा रही हैं। विधायक जी तो कह रहे हैं कि सड़कों पर गौएं दिखाई नहीं देती हैं, गौएं कट नहीं रही हैं तो कहाँ चली गई? गौएं अगर गौशाला में जो बंद की जाती हैं उसमें भी गौओं को बड़ा दंड मिलता है, मैंने भी देखा है। उनको सही से चारा पानी नहीं मिल पाता है और वह खर के बिना मर जाती हैं, वहाँ भी उनकी देखभाल नहीं हो पाती है। श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने और तमाम आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा है, वहाँ आप लोग पत्रकार साथियों से अनुरोध करता हूँ कि चलें, और वहाँ फेयर इलेक्शन हो रहा है। ऐसा इलेक्शन ना कभी आपने देखा होगा ना देखेंगे। और उन्होंने यहाँ तक नहीं, उन्होंने कहा कि मैं देश के पत्रकारों से का अनुरोध करता हूँ और विदेशी पत्रकारों का भी अनुरोध करता हूँ कि आप लोग सभी लोग मिल्कीपुर पहुँचें और मिल्कीपुर का उपचुनाव देखें। ऐसा फेयर चुनाव हो रहा है, ना कभी हुआ होगा, ना कभी होगा, ना कभी आपने देखा होगा, ना कभी आपने देखेंगे। श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी ये पहली प्रेस वार्ता बुलाई थी जिसमें तमाम योगी सरकार को घेरते हुए तमाम ऐसा उनको घेरा। उन्होंने कहा कि कुंभ में तमाम महासाधु संत, बड़े महान साधु संत आए हैं और
मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि जब वे कल्पवास से जाते समय किसी और को साथ लेकर जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।